इस घर का वारिस आने वाला है। ये लो मेरी तरफ से शगुन। माँ, विनो, चलो यहाँ से। अभी को थोड़ा आराम करने दो आप लोग। और भैया, जब तक आपके रहने का कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहीं रह सकते हैं। हमारी बात कोई बात नहीं कौशु, हम हैं ना। अब हम तुम्हें कोई अपमान ना सहने देंगे। चलो यहां से चलो। अब हमारा बच्चा इस घर में ना रहेगा। भैया, आप मुरली जी की बात को दिल पे क्यों ले रहे हैं? अभी वो थोड़े गुस्सा हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। देखिएगा, गुस्सा शांत होते हम सबके साथ खुशी मनाएंगे वो भी। और भैया, अब भाभी को आराम और सबकी देखभाल की जरूरत है, जो सिर्फ घर में ही हो सकती है। जी तुम कह रही हो भारती? हाँ, अरे अगर तुम्हें इतनी हमारी फिक्र थी तो फिर काहे बाहर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया? और ये तुम्हारा पति मुरली जो इस घर का मालिक बना फिरता है, अगर वो ही ना चाहता कि हम इस घर में रहें तो फिर किसी और के कहने से हम इस घर में ना रुकने वाले। वैसे भी जिस घर में हमारी इज्जत ना हो, अपनापन ना हो, उस घर में हम अपने बीवी बच्चों को ना रहने देंगे। चलो चलो भैया, आराम से। आज मुरली ने जता ही दिया, सगे सगे होते हैं और सौतेले सौतेले। अरे इतने साल हमारे साथ रहने के बाद भी अगर वो हमारे बाहर जाने के बारे में सोच सकता है तो क्या कीमत है ऐसे सौतेले रिश्तों की। और हाँ माँ बाबूजी, आप किसी भ्रम में मत रहिएगा। जो आपको अब सर आंखों पर बिठा रहा है ना, वही वक्त आते आपको अपने पैरों पर गिराते देर ना लगाएगा। क्योंकि आपने इस घर में जहर फैलाने वाले सांप और उसके सपोले पाल रखे हैं। एक दिन तो डसेंगे ही ना। मृदंग, अपने किए पर तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना? अरे कम से कम बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। मुरली सही है, तू और तेरी ये बीवी इस घर में और जहर फैला, इससे तो अच्छा है कि तुम दोनों ही घर छोड़कर चले जाओ। जा रहे हैं। वैसे भी हमें किसी के एहसानों तले पलने की आदत ना है। अभी हम जिंदा हैं, मेहनत कर सकते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकते हैं। एक रात के लिए किसी का एहसान लेने की जरूरत ना है हमें।
संकोच। माँ रोकी ना भैया भाभी को। माँ अगर घर टूट गया तो क्या हम सब खुश रह पाएंगे? भैया भाभी समझाइए ना भैया को, मत जाइए आप लोग। बस भारती, बस। इस घर में जो हमारा तमाशा बना उससे तुम्हारा जीना है भरा कहा, जो हमें और रोकने के लिए बोल रही हो। और अगर हम रुक भी गए कहाँ मिलेगा? हाँ, फिर से वही बेइज्जती, वही सौतेलापन, और बार बार इस घर से निकाले जाने की धमकियां, जैसे इस घर पर तो हमारा कोई हक ही ना है हो। अरे संभालो अपना घर, हमें कुछ ना चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। नहीं भैया, ऐसा नहीं है भैया, इस घर पे सबका हक है, और आने वाली इस नन्ही जान का भी। भैया जो कुछ भी हुआ इस सब में उसकी क्या गलती है? अगर आप घर से चले गए तो जन्म लेने से पहले ही न जाने कितनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी उसे। कुछ नहीं तो उस बच्चे की खातिर रुक जाइए, मत जाइए आप लोग। भाभी, भारती, इसी बच्चे की खातिर हम यहाँ से जा रहे हैं। भारती, जो अन्याय हमारे साथ हुआ हम ना चाहते, अगर वही हमारे बच्चे के साथ दोहराया गया ना तो हमसे बर्दाश्त ना होगा। मृदंग, जो कुछ भी हुआ इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये सब तेरी और गौशाला की हरकतों की वजह से हुआ है। क्या कसूर है मां हमारा? हाँ बाबूजी, मानते हैं हमारी बीवी जबान की थोड़ी कड़वी है, बिना सोचे समझे जो उसके मन में आया बक देती है। हाँ, वो थोड़ी लालची भी है। पर काहे ना हो ऐसी। हाँ मां, बाबूजी, हमारे साथ ब्याह करके इस घर की बहू बनके उसे आखिर मिला ही कहा है? सिर्फ गरीबी और लाचारी। हर महीने में मुरली की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने पड़ते थे, तो इसी लालची गौशाला ने अपनी हजारों इच्छाओं को मारा है। तो काहे ना हुआ ऐसी। दिन रात अपने पति को गधों की तरह काम करते देखा है इसने। अरे जब हमें ऐश करनी चाहिए थी ना तो हम दो पैसे जोड़ते थे ताकि इस घर में 2 वक्त का चूल्हा जलता रहे और वो लाट साहब मुरली, उसकी पढ़ाई पूरी होती रहे। और आज जब सब कुछ मिल गया है तो अगर उसमें से थोड़ा बहुत हमने अपने लिए चाह लिया तो क्या गलत किया? हाँ बाबूजी, मां, अरे मुरली को मिले इतने बड़े खजाने में से थोड़ा बहुत हमने अपने लिए चाह लिया तो क्या पाप किया? मृदंग, माँ बाप का फर्ज अगर अपने बच्चों के लिए है तो बच्चों का भी कोई फर्ज होता है अपने माँ बाप के लिए। बड़े भाई होने के नाते अगर तुमने अपने छोटे भाई के लिए कुछ कर दिया है तो दुनिया का कोई अलग काम नहीं किया तुमने। आप शायद भूल रहे हैं बाबूजी, आज जब सब कुछ मिल गया है तो जे लोग
ये लोग पता नहीं अचानक से कहां से टपक आए और मुरली पर अपना होने का हक जमाने लगे। तो हमें भी अपने हक की चिंता होने लगी। और रही झुमका की शादी की बात, तो हम उसकी शादी के लिए इसलिए राजी हुए थे कि हमने देखा ये पगली तो सचमुच में डमरू भैया से प्यार करने लगी है। हमें लगा कि जे उसके साथ खुश रहेगी, इसलिए क्या बाबूजी, पैसों की खातिर ना आए। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये सब में हमारा स्वार्थ था, तो सिर्फ ये कि जिन दोनों का ब्याह हो जाएगा तो हम दोनों का भी भविष्य इस घर में सुरक्षित हो जाएगा। और जानते हैं, हमारे ये सब करने के पीछे आप दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। आप दोनों ही जिम्मेदार हैं कि जितनी बार भी हमने अपना काम धंधा शुरू करने के लिए आप लोगों से मदद मांगी, वह आप लोगों ने रिश्ते नाते की दुहाई देकर हमें वहां से भगा दिया, ठुकरा दिया। और आज जब इस घर के मालिक के सगे यहां आ गए हैं, तो हमें अपना सब कुछ खो जाने का डर लगने लगा। किसी ने सच ही कहा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हम खुद ही अपनी मदद ना करेंगे तो फिर कौन करेगा? ना है बाबूजी, ना है। हम मुरली की तरह पढ़े लिखे बाबू ना हैं, और ना ही उसकी तरह तकदीर वाले कि बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ मिले वो थाल में सजा सजाया मिल जाए। हमें तो खुद ही अपनी गरीबी मिटानी है, फिर वो कैसे ही मिटे, सही तरीके से या गलत तरीके से, और मिटानी जरूर है। चलो। माँ, बापूजी,
मुरली जी, भारती, इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मुरली जी, हम आपकी नाराजगी समझ रहे हैं, पर ऐसे एक ही पल में रिश्ते टूट तो नहीं जाते ना। और मृदंग भैया आपके बड़े भाई हैं, कौशला भाभी माँ बनने वाली हैं, और ऐसी हालत में हम उन्हें घर से बाहर जाने दें? नहीं मुरली जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं भारती? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और तुम बताओ भारती, जो कुछ भी उन दोनों ने किया है उसके बाद इतनी आसानी से माफ कर दे उन्हें? भूल जाए सब कुछ? अरे हमारे भाई की जिंदगी के साथ खेल रहे थे, वो उनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे। और भारती, सब कुछ जानने के बाद तुम्हें ये नहीं लगता है कि घर से निकाले जाने की सजा भी कम है उनके लिए? मुरली जी, आपकी हर बात सही है, लेकिन इस वक्त आप हालात को समझिए। अब सबसे जरूरी वो आने वाला बच्चा है हमारे लिए। और अगर गौशाला भाभी को कोई तकलीफ हो गई तो उस बच्चे को भी होगी ना। मुरली जी, इंसानियत की खातिर उन्हें वापस बुला लीजिए। भारती, हम उन दोनों पे दोबारा कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है भारती, यही है, विश्वास। हर बार की तरह आज भी अपनी भावनाओं में बह के तुम उन्हें माफ कर रही हो। जाने दो उन्हें। अगर बदलना है तो घर के बाहर जाके बदलेंगे वो, और फिर वापस आके अगर हमसे माफी मांगते हैं हमारी, तब शायद माफ करेंगे, लेकिन आज नहीं। और तुम इस बात की हमसे उम्मीद भी मत रखना कि उन्हें माफ कर देंगे। हम सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं और कुछ नहीं। और तुम अगर हमारी और इस घर की शांति चाहती हो तो दोबारा उन्हें घर में वापस लाने की बात कभी मत करो। मुरली जी, भारती,